भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसके वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। कभी न डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा में डूब गया। इसलिए गुरूर ना करे अपनी हस्ती पर, वक्त कभी भी बदल सकता है। किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाया करो, क्योंकि आप नहीं जानते उनकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और व्यक्तियों को त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में विलीन थे। मैं सच बोलता हूँ और मुंह पर बोलता हूँ, इसलिए गलत लगता हूँ, लेकिन मैं मीठा बोलकर धोखा देने वाला में से नहीं हूँ। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता है, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता है और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, क्योंकि बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। इंसान का पतन उसी समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों की गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। चक्रव्यूह रचने वाला हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यह सत्य था और आज भी यह सत्य है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। इंसान की असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। नशा चाहे शराब की हो, पद की हो, कद की हो, रूप की हो या पैसा का हो। समुद्र में जितनी मर्जी चीनी डाल लो, वो कभी मीठा नहीं होगा। बस इसी तरह से मतलबी लोगों को आप जितना मर्जी अपना बना लो, वो आपके कभी भी नहीं होंगे। कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। वो कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। अगर उपवास करके भगवान खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। इसीलिए उपवास अन्य का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही होनी चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। बंद कर दिया सांपों को सपेरे ने यह कहकर कि अब इंसान ही इंसान को डसने में काम आएगा। आत्महत्या कर ली गिरगिट ने सुसाइड नोट छोड़कर, अब इंसान से ज़्यादा मैं रंग नहीं बदल सकता। गिद्ध भी कहीं चले गए, लगता है उन्होंने देख लिया कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। कुत्ते कोमा में चले गए, ये देखकर क्या मस्त तलवे चाटता है इंसान। जला दी जाती है ससुराल में अक्सर वही बेटी जिसकी खातिर बाप किडनी बेच देता है। ये कलयुग है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है इसमें। कली, फल, फूल, पौधे सब माली बेच देता है। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहना धनवान। अक्सर झोपड़ी में लिखा होता है सुस्वागतम, और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल भी टूटा, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूँ। सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं उसके नज़र में आपका कोई महत्व नहीं है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है।
मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और यदि ना करो तो याद रखते हैं। सब कुछ किताबें से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ चीज़ें मतलबी लोगों से भी सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। इस संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि बातों में है। लोग आपकी कद्र तब तक करते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं। किसी को परेशान देखकर अगर आपको तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ईश्वर ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। विश्वास करने वालों से ज़्यादा मूर्ख विश्वास तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह इंसान अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अच्छे इंसान को खो देता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। समय के साथ चलना आवश्यक नहीं, सच के साथ चलिए, समय आपके साथ चलेगा। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परंतु उसकी परिस्थितियाँ उसे गलत साबित कर देती है। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपनी हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसाना ना भूल जाए, तो वो तुरंत बरसाने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया वो हाथ मलते रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियाँ अभी हमारे विपरीत है, लेकिन आने वाला समय में बिल्कुल अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों की दुख पर हंसी आने लगती है। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपनों के साथ समय का पता नहीं चलता, किंतु समय के साथ अपनों का पता अवश्य चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को भी सुनो और मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफ़ी है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, वो इंसान अक्सर ज़िंदगी में अकेला रह जाता है। इंसान वही महान है जो बुरी स्थिति में फिसलते नहीं और अच्छी स्थिति में उछलते नहीं। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से सुंदर दिखता है तो कोई अंदर से सुंदर होता है। हमारा दर्द किसी के हंसने की वजह हो सकती है, लेकिन हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। अगर लोग केवल ज़रूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए,
बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि एक मोमबत्ती की याद तब आती है जब अंधकार होता है। अगर जिंदगी में जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता हो, वरना एक दिन ऐसा होगा कि दिल तो होगा लेकिन दिल से चाहने वाले नहीं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। दुनिया में हजारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हजारों आपके खिलाफ हो तो एक आपके साथ हो। उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियाँ डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं। आंधियाँ जब भी आती है, बचा ले हर तूफान से उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होता है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच्चाई नहीं। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। वो रहिए जो आप है और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। हर किसी को सीरियस मत लो, क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। कुदरत के फैसले पर शक ना करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। दिमाग सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पे डिपेंड करता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। सिर्फ शब्दों से न करना किसी की वजूद की पहचान। हर कोई उतना नहीं कह पाता जितना समझता और महसूस करता है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं बनता, रिश्ता निभाने से रिश्ता बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की जगह शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। यह दुनिया है साहब, यहाँ सबको सब कुछ नजर आता है सिवाय अपनी गलती के। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसलिए अच्छे कर्म करने पर ध्यान दो। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो उसे प्रेम और सम्मान दे, यही बड़ा दान है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं, बाकी रहना वो आपसे दूर ही चाहते हैं।